myself Rajan Maurya from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Student, in the last video we have discussed some various basic definition of few points which are belongs to the chapter of playing with number, and I hope you understood everything clearly. Today the topic that we are going to discuss is about numbers, that is prime numbers, composite number, and also we shall discuss some types of prime numbers like co-prime and twins prime. After that we shall see some fact that we shall decide which is true and which is false, which based upon whatever the topic that we have discussed. So student, let's start. In order to start about the prime number and composite number, I would like to revise the topic which is the perfect square, perfect number. So let us see what is the perfect number. As I told you that every number has their some factors. So here as perfect number we have to find out a number in which the sum of all factors of that number is twice than that number. Then we can say that the given number is perfect number. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर परफेक्ट नंबर बताने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सभी फैक्टर्स का जो सम होगा वो उस नंबर के डबल होगा, मतलब उससे ट्वाइस होगा। तो चलिए देखिए कैसे ऐसे होता है। तो सपोज करिए कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए हमने वो नंबर ढूंढा है 6, कोई एक नंबर हमें 6 लिया, so that the all factors of 6 are 1, 2, 3 and 6। यही कुछ नंबर्स होंगे, यही वो फैक्टर्स होंगे जिससे 6 क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 1, 2, 3 एंड 6। अब क्या करते हैं, इस फैक्टर्स के सम को जोड़ते हैं। तो देखिए सम ऑफ factors, sum of factors will be 1 plus 2 plus 3 and plus 6. Okay, so we get here this is equal to 12, and 12 is twice of 6, 12 is twice of 6। तो यहाँ पर जो परफेक्ट नंबर का जो डेफिनेशन है कि किसी भी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर से ट्वाइस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 के जो फैक्टर्स हैं उनका जो सम है वो 12 है, और 12 जो होता है वो 6 का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। So student, I hope everything is clear. Now let us see the next, which is the prime number. Prime number. What is the prime number? देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही डिवाइड होता है, और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें ये डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे वो कौन कौन से कंडीशन है, मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है जो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर इज दैट वन इज यूनिवर्सल फैक्टर, वन इज यूनिवर्सल फैक्टर। हमने पहला ये प्रॉपर्टी पढ़ा था फैक्टर का, और दूसरा
प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, every numbers or every natural numbers are the factors, are the is every that is the factor of itself. ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्टर के टर्म में। वहां पर हमें बताया था कि वन जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यूनिवर्सल फैक्टर मतलब कि वन से सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। दैट मीन्स वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेकंड, एवरी नेचुरल नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नेचुरल नंबर जो होता है इटसेल्फ से, मतलब कि अपने आप से ही क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब कि हर नेचुरल नंबर खुद का क्या होता है, एक फैक्टर होता है, अपने का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टी दिखा है। अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर लेते हैं तो देखिए क्या देखने को मिलता है कि एक ऐसा नंबर होगा जो नंबर सिर्फ वन से और इटसेल्फ, मतलब अपने आप से, इनके अलावा किसी और कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ वन और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, मतलब कि वन और वो खुद इटसेल्फ, then such numbers are known as prime number. Therefore such numbers are known as prime number. So let us see the definition of prime number. So here we write the numbers having only two factors, that is one and itself, are known as prime number, are known as prime number. Okay, so this is the definition of prime number. The number having only two factors, that is one and itself, are known as prime number. For example, 2. We can see that 2 has only two factors, that is 1 and 2. There is no any other number which can divide 2 further. As I told you that in the property of factor, that all factors of a number are smaller than or equal to that number. So according to that property, here we can say that 2 has only two factors, that is 1 and 2. 2 itself. Okay. Similarly, 3 has only two factors, that is 1 and itself, which is 3. And 5 also, 1 and 5. Similarly, you can see the next, like 7, 9, 11, sorry, 9 नहीं होगा, 7. It has also two factors, 1 and 7. 11, 1 and 11. So in this way you can write the prime numbers. So I hope what is the prime number? The number which have only two factors, that is 1 and itself, all known as prime number, are known as prime number. But there are some students also who can say that, sir, 1 is also a prime number. No, 1 will never be a prime number because 1 has only one factor, that is 1. So we can say that if we write the all factor of 1, you will get only 1. Okay, so that 1 has only one factor, therefore
it cannot satisfy the definition of prime number, therefore 1 is not a prime number. 1 is only the prime factor. Okay. The next, here the first remark is that except 2, all prime numbers are odd number. All prime numbers except 2 are prime numbers. Okay, like 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, and so on. So student, here you can see that except 2, all prime numbers are odd number. मतलब 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब के सब ऑड नंबर होते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, लाइक 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, and so on. So you can see here, except 2, all the prime numbers are odd number. Here a question arises that is 2 is only the one even prime number? Then our answer is true. कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि क्या 2 सिर्फ एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है? बिल्कुल. 2 को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं, यानी कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है. तो यहां से हम रिमार्क 2 लिख सकते हैं. और रिमार्क 2 क्या कहता है? 2 is only even prime number. Even prime number. 2 is only one. 2 is only even prime number. So I hope the prime number is clear, and these are some properties of prime numbers. Now let's see the next topic, which is the composite number. Composite number. Let's see what does composite number say. Composite number is just opposite of prime number. In prime number, the definition was there is only 2 factors. But here it need not, it must be 2 factor. In the composite number, we define that the numbers having at least one factor other than 1 and itself. कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर से हट के होते हैं. प्राइम नंबर्स में 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कम से कम एक ऐसा फैक्टर उसका होना चाहिए. सपोज दैट 4 इज अ नंबर, सो इट्स ऑल फैक्टर विल बी 1, 2 and 4. So we can see that except 1 and itself, 4 has at least one factor. Therefore 4 is a composite number. Therefore 4 is a composite number. So that we can define, we say that
The numbers which have at least one factor other than 1 and itself are known as composite number. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, etc. So these are the composite number. So I hope the prime number and composite number is clear to everyone. If you have any doubt, then please drop a comment in the comment section. I will clear the doubt in the next video. So student, we shall meet in the next video with some new points and some questions. So please continue to watch the video if you like, and if you are new on my channel, then don't forget to subscribe the channel in order to get the latest update of my video. Okay, so we shall meet in the next video. Till then, goodbye.